नमस्कार। इस समय मौजूद हैं जहां एक तरफ कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं करनाल की यह तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल के कलामपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल है जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को बुलाया जाता है और किसी तरह का कोई मास्क नहीं। और सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल में जो है क्लासेस लग रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कोरोना का इस समय पीक टाइम चल रहा है, कोरोना के जो मामले हैं काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में क्लासेस लग रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कलामपुरा से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्हीं बच्चों के कहीं ना कहीं पेरेंट्स के हमारे पास फोन आ रहे थे कि करनाल के कलामपुरा के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को यहां पर बुलाया जाता है, उनकी क्लास यहां पर लग रही है, बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कलामपुरा गांव से देख सकते हैं। इन्हीं में से कुछ पेरेंट्स के हमारे पास फोन आए थे, जिसके बाद हम यहां पहुंचे हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि ऐसे मामले में निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि प्राइवेट स्कूल में तो इस तरह की क्लासेस जरूर चल रही थी, लेकिन इस समय कोरोना का सबसे ज्यादा पीक टाइम है। ऐसे मामले में अगर सरकारी स्कूल में बच्चों की क्लासेस लगती है, वो अपने आप में गंभीर मामला है। छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? देव जी। तो आप क्यों स्कूल आए हैं? किसने बुलाया था आपको? सर ने जी। क्या कहा था सर ने? कहा था जी यानी जी स्कूल में आ जाओ जी। स्कूल में आ जाओ। कौन सी क्लास है आपकी? छठी। कितने दिन से आ रहे हो? आज ही आया जी। तो पहले और बच्चे भी आते हैं पढ़ते हैं? हाँ जी। माँ बाप ने मना नहीं किया आपके? नहीं जी। चल गए हैं, उन्होंने ना ही मास्क डाला हुआ था और ना ही, तो लगता है कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। सर देखिए, ये है तो गलत सर। अब सर जो हेड टीचर है, अगर वो बुला रहा है तो हम टीचर तो बीच में क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम तो कुछ कहते ही नहीं सर। सर एक टीचर ने बुलाया हुआ था सर? हाँ जी, क्योंकि हम तो सर हमें अब की बार 9th 10th दे नहीं रखी, तो हमारा तो इनसे कोई है ही नहीं। 8 तक दे रखी है मुझे तो। अब ये बच्चे हैं सर, मैडम ने बुलाया था इनको टीचर। क्लास के बच्चे भी हैं? 6 के कौन से आ गए सर? वो अपने भाई बहन के साथ आ गए होंगे ना। वो गलत तो है सर। हाँ जी, ये तो है ही है सर गलत। हेड किसने बुलाया? प्रिंसिपल ने बुलाया इनको? सर प्रिंसिपल ही बुलाते हैं क्या सर। नाम है प्रिंसिपल का? सीमा बालियान। तो उन्होंने बुलाया उसको? सर उन्होंने बुलाया है ना बेटा। जो अभी निकल के गए हम। किसने बुलाया तुम्हें? उन्हीं का कर रहे हैं ना सर तो इंग्लिश। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के शायद प्रिंसिपल हैं जिनका नाम सीमा, कुछ नाम बताया, लेकिन दूसरे टीचर का कहना है कि गलत है। वो कहते हैं कि टीचर इस तरह से बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि किस तरह से सरकारी स्कूल में अगर इस तरह का हाल है। हम उन टीचर से भी बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ गए मैम वो टीचर? कहाँ गए जो प्रिंसिपल मैम थे यहाँ पर? सर ऑफिस में गए होंगे सर। मैम आप बताएं, आप भी यहाँ पर टीचर हैं? सर हाँ जी सर, मैं टीचर हूँ और मेरे को तो ना सर लाइब्रेरी का जैसे इंचार्ज हूँ मैं, तो सब लाइब्रेरी में बैठी रहती हूँ क्योंकि आना तो है ही है सभी टीचर्स ने। आपने कभी मना नहीं किया टीचर को, प्रिंसिपल को, कि ना बुलाएं बच्चों को? सर प्रिंसिपल अगर किसी की मानने जभी तो बात है सर। तो रोज ही आ जाते हैं बच्चे? नहीं, कई दिन से आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। कई दिन से आ रहे हैं हम तो सर। जैसे क्या हो ना, जैसे पीटियाँ वगैरह होती है ना सर, बीच में जैसे मतलब 4 पेरेंट्स को बात करनी होती है तो हम फ़ोन कर देते हैं, तो भाई आप अपने बच्चे को भेज देना, भाई कॉपी वगैरह चेक कर देते हैं अकेले ये नहीं भाई इतने सारे बच्चों को इकट्ठे बुला के। कौन सी टीचर हैं? कौन से सर? जिन्होंने बुलाया था? सर वो तो सीमा बालियान मैडम है ना, उन्होंने बुलाया था सर बच्चों को। प्रिंसिपल ही है? हाँ जी। तो वही रोजाना क्लास ले रहे हैं? सर उन्होंने कल भी पढ़ाया था बच्चों को यहाँ। तो पेरेंट्स भी मना करते हैं? आ जाइए सर जो हाँ जी वही जो मैं सर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रिंसिपल, जो टीचर यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी, ना ही उन्होंने मास्क डाला हुआ था, ना पर यहाँ पर बच्चों ने किसी तरह का कोई मास्क डाला गया, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। सवाल बड़ा गंभीर है। दूसरी टीचर्स विरोध कर रही हैं, सरकारी स्कूल की दूसरी टीचर्स विरोध कर रही हैं कि आपको बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अगर स्कूल की एक टीचर बच्चों को बुला रही है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सवाल गंभीर ये उठता है कि सरकारी स्कूल है और इस समय जो कोरोना का टाइम है वो पीक टाइम चल रहा है, और ऐसे पीक टाइम में हमें कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की सख्त ज्यादा जरूरत है। कुछ और टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल मैम मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठता है कि बच्चों को आखिरकार क्यों बुलाया जाता है। मैम आप बताएं, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, तो मैम छोटे छोटे बच्चों को क्लासेस में यहाँ पर बुलाया जाता है? इसके लिए नहीं बुलाया हुआ है। बच्चे एक्चुअली कुछ तो लाइब्रेरी बुक्स देनी थी उनको, उसके लिए बुलाया। कुछ एक बच्चों के अकाउंट में मिड डे मील के पैसे वापस चले गए हैं। जैसे जो आए थे मिड डे मील के पैसे उनको भेजे गए थे, लेकिन वो वापस आ गए हैं। हमने जब देखा आप खुद वहाँ पर खड़े थे, ना ही आपने मास्क डाला हुआ, ना ही बच्चों ने, और आप पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं सर, पढ़ा नहीं रही थी, मैं अभी गई हूँ और वो सिर्फ क्वेरी कुछ पूछ रहे थे, डाउट पूछ रहे थे बच्चे हैं,
तो वो उनको थोड़ी देर के लिए बिठा आप दिया था। गुरु हैं, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, आप ही के स्कूल के टीचर्स भी कह रही हैं कि कल भी बच्चों को बुलाया गया था, परसों भी बुलाया गया था, आपकी तरफ से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लगता नहीं कि गलत है? कोरोना का पीक टाइम चल रहा है इस समय। मानती हूँ कि आप जो कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं सर, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया है। हम पढ़ रहे हैं, बच्चे तो बुलाने ही सर, नहीं चाहिए प्लीज, थे। प्लीज। आप चाहेंगे मतलब आगे से नहीं हो पाएगा? नहीं सर, तो मैडम हमारे साथ मौजूद थे। बुलाया तो देखो अभी भी नहीं जाता है, ठीक है। वो कुछ फॉर्मेलिटीज जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, कुछ बच्चों के जैसे पेपर इन फ्यूचर ध्यान रखा जाएगा। गलती मानते हैं आप? गलती हुई है? बिल्कुल नहीं, गलती नहीं कह सकते सर इसको, क्योंकि टीचर्स भी बता रहे हैं कि पहले भी क्लास लगी है 1-2 दिन। क्या नाम है मैम आपका? मैम प्रिंसिपल मैम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी स्कूल के कुछ पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर बच्चों को, जो यहाँ पर बच्चे आ रहे थे, और गांव के लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आते हैं, खुलकर सामने आकर विरोध नहीं करते हैं, लेकिन डरे होते हैं कि बच्चों को यहाँ पर क्यों बुलाया जाता है। सर एक मिनट जी सर, अब हमारे सर मुझे कह रहे हैं कि आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इशू करवाने आए हैं बच्चे। जब मेरे पास आए नहीं कोई बच्चा सर, ना मैंने बुलाया। अगर लाइब्रेरी की बुक इशू कराने आए हैं तो आप पे बात आएगी सर, मेरे पास ऊपर बात आएगी सर, कोई बात है ये? तो आप खुद गवाह हैं, यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। सर मैंने तो बच्चों को बुलाया ही नहीं। क्लासेस चल रही हैं, गवाह हैं आप खुद। तो अब 2-3 दिन से तो सर बच्चे आ ही रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं। हाँ जी। प्रिंसिपल मैडम भी ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मिड डे मील के पैसे थे, कुछ इस तरह के पैसे थे, और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरासर झूठ बोला जा रहा है। तो सर आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना भारती। अब किसने कहा है आपको ये कि ये कह देंगी लाइब्रेरी? अब हमारे सर आए मेरे पास, कहते हैं आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इशू करवाने आए हैं। सर मैंने जब किसी को बुलाया ही नहीं। मैं सर कौन है? जो हमारे लेक्चरर है हिंदी के। क्या नाम है उनका? उनका है संदीप। तो सबसे बड़ी बात है कि गलती को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ टीचर से ही बुलवाया जाता है। टीचर है जो है झूठ। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। अच्छा, बस ऐसे एक लाइव कर रहे थे, उसमें एक वर्जन लेना था छोटा सा आपका। हेलो, हाँ, एक ना सर कलामपुरा शिक्षा अधिकारी जी ने फ़ोन जरूर उठाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वह मीटिंग में हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि क्लास छठी क्लास कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि छठी क्लास के बच्चों को आप बुला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आखिरकार एक गलती बहुत बड़ी है। छठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर को भी ये कहा जाता है। और इस समय कुछ और सर हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप इसी स्कूल के हैं? कौन सा गाँव है ये कलामपुरा सरकारी स्कूल है जी सर। तो बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है सर यहाँ पर? ये कुछ एक बच्चों के पास सर फोन नहीं है, एक आध बच्चा कोई पूछने के लिए आ जाता है, या फिर कोई लाइब्रेरी से एक आध बुक लेने के लिए। तो आप सर मैम को कह सर लाइब्रेरियन तो मना कर रही हैं कि बुक लेने नहीं आए, उन्होंने नहीं बुलाया। कभी बुलाया सर वो मना कर रहे नहीं, हैं आप आपके सामने। आप थोड़ी बुलाएंगे, वो तो बच्चे को आवश्यकता होगी तभी तो आएंगे। सर बुक्स तो दे चुके हैं सर बच्चों को, हम 6ठी 7वीं 8वीं बच्चों को दे चुके हैं सर बुक। पढ़ाई से संबंधित और भी आ सकती है सर कोई ऐसी कोई बुक्स नहीं है सर पढ़ाई से रिलेटेड, कोई बात स्टोरी बुक्स हैं सर। खुद टीचर से आप झूठ क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? क्यों उनको कह रहे हैं सर? नहीं। मैंने तो कुछ नहीं तो बोला। टीचर खुद कह रहे हैं कि उनको सर ने आकर कहा कि इस तरह से बोलिए कि लाइब्रेरी से बुक इशू करवाने आए हैं सभी बच्चे। नहीं, ये तो फिर ये बच्चों से पूछ लो आप, तो वो तो बच्चे तो कह रहे हैं पढ़ने आए हैं। हाँ, तो वही जिन बच्चों के पास फोन नहीं है आसपास, क्यों सारा ऑनलाइन चलता है, बगैर फिर उसके फोन के बगैर कैसे चलेगा? कोई जहाँ दिक्कत आती है पूछ लेते हैं टीचर। सर लेकिन रोजाना आपको पता है कि इस समय कोरोना का पीक टाइम चल रहा है, और इस तरह के बच्चे छोटे 6ठी क्लास के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे 2, 4, 5, 10 दिन, सबसे बड़ी बात है 6ठी क्लास का बच्चा भी आया हुआ है। 10वीं का कोई बच्चा, उसके साथ में उसका कोई अकेला बच्चा आए तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। लेकिन इसलिए लगता है कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। जो टीचर खुद पढ़ा रहे थे उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ, बच्चों को नहीं इस तरह का गाइड किया हुआ, तो हम कैसे उनको जागरूक कर पाएंगे? छोटे बच्चों की जान से मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ना इस तरह की कोई सर मनसा जो नहीं ये बच्चे है। आए हुए हैं इनके व्हाट्सएप पर ये बच्चे फीड है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फोन नहीं है इनके पास? फोन है बच्चों के पास। जब हमारे व्हाट्सएप पे सर जुड़े हुए हैं बच्चे, तो इसका मतलब है फोन तो सभी के पास हाँ जी होता है सर। ये तो सर फोन तो सर आज के पास सभी के पास होता है। खुद आपकी क्लास के जो स्कूल के टीचर हैं वो खुद कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। अगर इसकी तहकीकात की जाएगी तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी टीचर्स के खिलाफ। आपको दिखा सकता हूँ कितने बच्चों के पास है, कितने के पास नहीं है।
अगर शिक्षा अधिकारी, हालांकि अभी हमने बात की है, वो मीटिंग में है, जो चौधरी सर है वो मीटिंग में है, उन्होंने ये कहा है कि मैं मीटिंग में है, उन्होंने बात अभी नहीं करी। इस बारे में हम उनसे पूछेंगे कि लापरवाही है। पता 10th क्लास के मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास कितने बच्चों के पास फोन है एंड्रॉइड, किसके सर ऐसे तो सभी स्कूल क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। कोरोना का पीक टाइम चल रहा है, ऐसे बच्चों को सभी को बुलाना लग जाएंगे। मामला ही नहीं जी, कुछ ही तो आप कह रहे हैं कि अगर स्कूल नहीं, फोन नहीं है तभी बुलाया जा रहा है? नहीं बुलाया नहीं, क्या बच्चे को भाई हम जाते हैं गांव में तो इस समय लाइब्रेरियन मैडम है, लाइब्रेरियन मैडम क्या कहना चाहेंगे? आप खुद सरकारी स्कूल में हैं, आप खुद एक माँ भी हैं, अगर आपके बच्चे हों तो आप इस कोरोना के पीक टाइम में इस तरह से बच्चों को बगैर मास्क डाले स्कूल्स में पढ़ाई के लिए भेजेंगे? सर नहीं भेजेंगे सर, मैं यही तो कह रही हूँ सर, जो डीडीओ होती है वो अपने ही चलाते हैं। अब डीडीओ सर बुला रहा है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं सर, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अब उन्होंने ही बच्चे बुलाए हैं सर, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, साफ बात तो ये है सर। जिम्मेवारी उन्हीं की है सर, उन्हीं की है सर, हमने तो बुलाया नहीं बच्चों को। शिक्षा विभाग कार्रवाई करता है तो ऐसा तो ना हो सभी टीचर्स के खिलाफ जो मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर देखिए सर, हमारी कोई मानेगा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? भैया आप बच्चों को ना बुलाओ, जब ये मानते ही नहीं है कोई, अपनी कहते हैं हम तो हेड हैं तो भाई सर क्या हर चीज जी आए हुए थे सर, यहाँ बैठे थे कल भी पढ़ रहे दरी के ऊपर सर, यहाँ थे बच्चे आ रहे हैं, मतलब लगातार इस तरह से आ रहे हैं 2 4 5 10। हाँ जी, तो लगातार बच्चों को बुलाया जा रहा है, लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे हैं। खुद टीचर्स का कहना ये है, सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर इसी तरह से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया जाएगा, कोरोना का पीक टाइम चल रहा है, हमें इस चीज की सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान जरूर होना चाहिए। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मेहर सिंह, जो मेहर सिंह है, जो कलामपुरा बीजेपी पार्टी से नेता है, इसी गांव के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। मेहर सिंह जी, आपका स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। जी धन्यवाद। हाँ मेहर सिंह जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप ही का गांव पड़ता है कलामपुरा, तो कलामपुरा गांव में यहाँ पर जो है बच्चों को बुलाया गया, 6ठी क्लास से लेके 8वीं 9वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है, पढ़ाई की जाती है, तो इस पर कहीं ना कहीं लगता है कि चिंता का विषय है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ कमल जी, जैसे आप हमारे गांव में आए, पधारे हो आप। जी सर। मुझे अफसोस है कि मैं गांव में नहीं था, आपका स्वागत तो नहीं कर पाया, लेकिन ये जो आप बात बता रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी मुझे जानकारी है कि अभी सरकार ने बच्चों को स्कूल में अलाउड नहीं किया है जी, और कोरोना के समय में बहुत महामारी है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इसमें तो ठीक बात नहीं है। अगर ऐसा है जी तो ये मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। जहां बात करनी है वहां बात जरूर करेंगे इसके विषय में। बिल्कुल मेहर सिंह जी, हम भी चाहेंगे, आप खुद इसी गांव के रहने वाले हैं, बीजेपी पार्टी जो मौजूदा पार्टी है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो इस मामले को लेकर डीसी साहब से, शिक्षा अधिकारी से जरूर आप बात कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही है। हम ये नहीं चाह रहे कि इन टीचर्स के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन हो, लेकिन कम से कम इनको कारण बताओ, नोटिस जरूर भेजना चाहिए कि आपने इस तरह का क्यों किया, ताकि भविष्य में आप इस तरह का ना कर पाए। बिल्कुल 100% मैं डी साहब से बात करता हूँ और जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात करेंगे जी। और आपका धन्यवाद कि इतने विषय के ऊपर आपने ये हमारे गांव में आकर के बच्चों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए इतनी दूर आप गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल में ऐसी बात हो रही है कमल जी, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है जी। ये नहीं होना चाहिए ऐसे, तो मतलब क्योंकि अभी सरकार ने इस दौरान जो है सर कोरोना का काफी ज्यादा पीक टाइम चल रहा है और सबसे ज्यादा केसेस जो है अभी आने शुरू हो रहे हैं, इस दौरान तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में इस तरह से नहीं बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए देश के गृह मंत्री जी को कोरोना हो गया, कई मुख्यमंत्री जी को, इतने बड़े बड़े वीआईपी जिनका इतना मतलब प्रिकॉशन भी रखते हैं, उसके बाद भी कितनी बड़ी महामारी होगी देश में। जी जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के अंदर आप समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को तो इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, और ये तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि 60+ और छोटे बच्चों के ऊपर ये ज्यादा असर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनका इतना ज्यादा लड़ाई से लड़ने का इतना शरीर, इतना ताकत नहीं होती है, और छोटे बच्चों के लिए भी ये
ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल और आप बता रहे हो तो बिल्कुल होगा, मैं इससे जरूर बात करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे कि मेहर सिंह कलामपुरा, जो कलामपुरा गांव के रहने वाले हैं, वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव जुड़ रहे थे और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को लेकर करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, करनाल के शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे अभी बातचीत करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कलामपुरा गांव से आप देख रहे थे, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ा कारण बन सकती है कोरोना को लेकर। सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे बच्चों को यहां पर स्कूलों में बुलाया जाता है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे मामले में एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन हम ये चीज नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या सरकारी स्कूल के टीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाए या उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई कर दी जाए। हम इस चीज के लिए यहां पर नहीं पहुंचे हैं, हम सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इसी तरह से कई ऐसे स्कूल होंगे जो चोरी छिपके चल रहे होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे। लेकिन उन सभी से हम एक अपील करने यहां पर करनाल से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर इसलिए पहुंचे थे क्योंकि कुछ एक पेरेंट्स के ही हमारे पास फोन आ रहे थे कि हमारे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाता है। कई दिनों से उनके बच्चे यहां पर आ रहे थे, लेकिन वह डर कर कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं उनके बच्चों को बाहर ना निकाल दिया जाए। गरीब परिवार से जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरफ एक्शन जरूर होना चाहिए। खुद टीचर्स ने माना, लाइब्रेरियन मैडम ने माना कि बच्चों को यहां पर बुलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को जिन मैडम की तरफ से बुलाया जा रहा है उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन वह भी इस चीज पर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे थे, उन कैमरा झूठ बोलते हुए नजर आ रहे थे कि लाइब्रेरी से बुक इशू करने आए होंगे। लेकिन लाइब्रेरियन का सीधे तौर पर मना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बच्चे क्लास में पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही हमने लाइव की शुरुआत की तो वो मैडम जिन्होंने मास्क तक नहीं डाला हुआ था, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो खुद जो है बाहर आ गए। सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में निश्चित तौर पर शिक्षा अधिकारी को कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए और इस तरह से जो चोरी छिपके कई स्कूल ऐसे चल रहे होंगे उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना का इस समय जो 10 से 15-20 दिन है, इस दौरान जो है हमें सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा केसेस जो है 2.5 महीने के दौरान इस दौरान आते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कोरोना का पीक टाइम चल रहा है। कोरोना में सावधानी हमें बहुत ज्यादा बरतनी है, खासतौर पर बच्चों से जुड़ी हुई, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी हुई, बुजुर्गों से जुड़ी हुई। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हरियाणा भर में और देश भर में यह खबर पहुंचे कि इस तरह की लापरवाही एक बड़ा कारण बन सकती है कोरोना जैसी महामारी को फैलाने का। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।